दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों में कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं पहचानती मगर आसमान वाले जानते हैं। ऐसे ही एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु। उनकी शोहरत न दौलत की वजह से थी, न किसी बड़े ओहदे या शोहरत की बिना पर, बल्कि उनका नाम दिल की पाकीज़गी, इश्क़ रसूल और दुरूद इब्राहिमी की मोहब्बत की वजह से आज तक जिंदा है। हजरत उवैस करनी की जिंदगी सादा मगर रूहानी तौर पर बहुत गहरी थी। वो यमन के एक छोटे इलाके में रहते थे। माँ के खिदमतगार और दिल के बहुत नर्म इंसान। माँ की खिदमत ने उन्हें दुआ का मकाम दिया, मगर उनके रूहानी उरूज की एक और बड़ी वजह थी, वो थी दुरूद इब्राहिमी का मुसलसल विर्द। दुरूद इब्राहिमी क्या है? दुरूद इब्राहिमी वही मसनून दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें सिखाई। हम रोज नमाज में पढ़ते हैं। ये दरूद महज एक दुआ नहीं बल्कि एक रूहानी कनेक्शन है जो बंदे के दिल को बराह रास्त रहमत इलाही से जोड़ देता है। हजरत उवैस करनी अक्सर फरमाया करते, जब मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ तो दिल पर एक नूर उतरता है, जैसे जन्नत की खुशबू दिल में उतर गई हो। वो कहते थे कि ये दुरूद सिर्फ ज़बान की हरकत नहीं बल्कि रूह का सुकून है। यही वो अमल था जिसने उनके अंदर की दुनिया बदल दी। हजरत उवैस करनी अक्सर तन्हाई में बैठकर जिक्र करते। दुनिया उन्हें नहीं जानती थी मगर फरिश्ते उनके गिर्द जमा होते। उनके दिल में दुरूद इब्राहिमी का नूर ऐसा बस गया था कि हर सांस गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने में गुजरता। रिवायतों में आता है कि उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु जब दरूद पढ़ते तो चेहरे पर नूर और दिल में इत्मीनान महसूस होता। उन्होंने फरमाया, जिस दिल में दरूद इब्राहिमी की खुशबू बस जाए उसकी तकदीर में तंगी बाकी नहीं रहती। ये वो जुमला है जो उनके रूहानी तजर्बे की गहराई को जाहिर करता है। दरूद उनके लिए सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी की सांस बन चुका था। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। नंबर 2, दुरूद दिल को सुकून देता, गुनाहों को मिटाता और जिंदगी में बरकतें लाता है। नंबर 3, दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और अल्लाह की रजा का जरिया बनता है। हजरत उवैस करनी ने इन फजाइल को जिंदगी के तजुर्बे से महसूस किया। वो फरमाते थे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से दिल के अंधेरे छट जाते हैं और बंदे के अंदर वो रोशनी आती है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकती। उनके लिए दुरूद महज अल्फाज नहीं था बल्कि एक ऐसा दरवाजा था जो दिल से जन्नत की खुशबू तक खुलता था। हजरत उवैस करनी का ये तजुर्बा हमें ये सिखाता है कि दुरूद तब असर करता है जब दिल इसमें शामिल हो। जबान से अल्फाज अदा करना काफी नहीं बल्कि नियत, इखलास और इश्क होना जरूरी है। दुरूद को सिर्फ तस्बीह का हिस्सा ना बनाएं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जब इंसान इखलास से दुरूद पढ़ता है तो दिल से गम कम होते हैं, रिज्क में बरकत आती है और रूह में एक सुकून उतरता है जिसकी कोई कीमत नहीं। जब दुरूद पढ़ें तो दिल में ये तसव्वुर लाएं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहे हैं और अल्लाह से कुर्बत मांग रहे हैं। इब्तिदा में 11 मरतबा रोजाना पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ाएं। जब ये आदत बन जाए तो दिल खुद ब खुद याद करता रहेगा। दुरूद की तासीर उसी वक्त जाहिर होती है जब इसे यकीन के साथ पढ़ा जाए, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल के यकीन से। रोज कुछ वक्त अकेले में खामोशी से दुरूद पढ़ें। इस वक्त दिल की गहराई से जो अल्फाज निकलते हैं वो आसमान तक पहुंच जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया था, यमन में एक बंदा है जिसका नाम उवैस है। उसकी दुआ से शिफा नसीब होती है। जो उसे पाए उससे दुआ करवाना। ये वो मकाम है जो किसी जाहिरी ताल्लुक से नहीं बल्कि रूहानी कुर्बत से मिला, और इसी कुर्बत के पीछे दुरूद इब्राहिमी की वो रूहानी ताकत थी जो हजरत उवैस करनी के दिल में हर वक्त जिंदा थी। दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी सिर्फ एक जिक्र नहीं,
ये जिंदगी के हर दुख का इलाज है, हर गम की दवा है और अल्लाह की रहमत को बुलाने का दरवाजा है। हजरत उवैस करनी ने हमें यह सिखाया कि जो बंदा दुरूद को अपना साथी बनाता है उसके दिल में कभी अंधेरा नहीं रहता। हजरत उवैस करनी के बुलंद मकाम की एक बड़ी वजह उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी ताल्लुक और दुरूद इब्राहिमी से गहरी मोहब्बत थी। इनकी जिंदगी का पैगाम साफ है, जो दिल से दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसे बुलंद मकाम अता फरमाएगा। तो आज से हम भी नियत करें, रोज कम से कम चंद लम्हे निकालकर दिल से दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। देखिए कैसे आपके दिल पर सुकून उतरता है और जिंदगी में बरकत के दरवाजे खुलने लगते हैं। दुरूद इब्राहिमी सिर्फ जबान का विर्द नहीं, ये दिल की वो सदा है जो सीधी अर्श तक जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में नूर, सुकून और कुर्ब इलाही आए तो दुरूद इब्राहिमी को अपनी रोजमर्रा का हिस्सा बना लीजिए। यही वो राज है जिसने हजरत उवैस करनी को बुलंद मकाम अता किया और यही राज आपकी जिंदगी भी बदल सकता है।